वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट नंबर 15 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो स्टूडेंट आज के यूनिट में इंतहाई आसान और दो ही किस्म के न्यूमेरिकल, यानी पहली किस्म के न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर के वाले से है, दूसरी किस्म के न्यूमेरिकल पावर के वाले से है। तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर जैसा कि आपको पता ही है कि एक ऐसा आला होता है जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में या तो बढ़ाता है या फिर काम करता है। और पावर को हम डिफाइन करते हैं किसी भी जिस्म की अकाई वक्त में काम करने की शरह को हम पावर कहते हैं। तो बिना देर किए स्टूडेंट आज के पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की किस्म, तो ट्रांसफार्मर की दो किस्में हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में बढ़ाए उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसमें सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद ज्यादा होगी। अब दूसरा ट्रांसफार्मर, ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को कम करे आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में, उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसमें प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद ज्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी। तो स्टूडेंट देखें इसने क्या काम किया है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज एसी में तब्दील करता है। तो स्टूडेंट वही बात कि इसने इनपुट वोल्टेज को कम कर दिया आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। ये हमारा होगा प्राइमरी वोल्टेज, ये होगा सेकेंडरी वोल्टेज। इसको हम लिखेंगे प्राइमरी वोल्टेज और इसकी इंडिकेशन हम करेंगे वीपी से, यानी प्राइमरी वोल्टेज, और वो कितना है 240 वोल्ट। अब ये वाला कौन सा है सेकेंडरी वोल्टेज। अब इसकी इंडिकेशन हम करेंगे वीएस से, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी। अब वो कितना है जी 12 वोल्टेज। अब देखें इसने प्राइमरी वोल्टेज को यानी इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में कम करके दिखाया है। आगे भी देखें इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद, यानी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद, या सिंपल लिख लें चक्र, तो वो कितने हैं जी NP 2000। अब मालूम क्या करना है सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद, यानी हम लिखते हैं जी सेकेंडरी कॉइल में चक्र। तो स्टूडेंट उसको इंडिकेट करेंगे हम NS से, और ये उसने पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरह के न्यूमेरिकल हम हल करेंगे ट्रांसफार्मर मसावात से। अब ट्रांसफार्मर मसावात क्या होती है? ट्रांसफार्मर मसावात होती है NS ओवर NP, ये बराबर होगा VS ओवर VP, यानी कॉइल में चक्रों की तादाद की निस्बत वोल्टेज की आपस में निस्बत बराबर होगी। सेकेंडरी वाला प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी वाला प्राइमरी के साथ। अब स्टूडेंट इस मसाबात को यूज करते हुए ये वैल्यूज लगाए और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करने, यानी NS हमने मालूम करना है, ये एज सच ही आएगा। NP आपके पास है 2000 और VS है आपके पास 12 वोल्टेज, VP है आपके पास 240 वोल्टेज। अब आपने NS मालूम करना है, ये 2000 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा NS इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 240 ज़रब 2000। तो स्टूडेंट इसकी कटिंग करें, इंतहाई आसान है, कैलकुलेटर के बगैर ही हो जाएगी। ये जीरो काट दें, 12 एक बार, 12 दो बार 24, 2 एक बार, 2 100 बार 200। तो स्टूडेंट सेकेंडरी कॉइल में चक्र होने चाहिए 100, यानी अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है, किससे? प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न से, यानी चक्रों की तादाद। दूसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में बढ़ाता है, जिसमें
प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद कम होगी, सेकेंडरी में चक्रों की तादाद ज्यादा होगी। में चक्रों की निस्बत 1:100 है, यानी ये वाले प्राइमरी है, ये वाले सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्टेज के एसी से सोर्स से जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। स्टूडेंट गिवन डाटा हम लिखते हैं प्राइमरी कॉइल में चक्र, तो स्टूडेंट वो कितने हैं, तकरीबन एक, ये वाला, इसको हम लिखेंगे NP इज इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा है जी, सेकेंडरी कॉइल में चक्र, वो कितने हैं जी स्टूडेंट, 100, यानी 100 है, तो हम लिखेंगे NS इक्वल टू 100। अब इसी निस्बत को अगर देखा जाए इसको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं NP रेशो NS ये बराबर है 1:100, या फिर स्टूडेंट इसको सच कसर की फॉर्म में लिख लें NP/NS 1/100, तो ये भी सही होगा। अब स्टूडेंट कहता है आपने 20 वोल्टेज एसी सोर्स से जोड़ना है, तो हम लिखेंगे प्राइमरी वोल्टेज VP, वो कितना है जी, 20 वोल्टेज। अब आगे क्या है जी, सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। सेकेंडरी वोल्टेज जिसको हम इंडिकेट करेंगे VS से, और वो कह रहा है मालूम करें। तो स्टूडेंट वही ट्रांसफार्मर इक्वेशन, यानी NS/NP ये बराबर होती है VS/VP। अब स्टूडेंट आपने इनकी वैल्यूज इस मसावात में लगानी है। NS आपको दिखा दिया है 100 है, NP आपके पास 1 है, VP आपके पास 20 है, तो VS आपने कैलकुलेट करना है। NS लिखेंगे सबसे पहले 100 डिवाइडेड बाई NP कितने हैं, 1 है, VS आपने कैलकुलेट करना है, VP कितना है आपके पास 20 है। तो स्टूडेंट ये 20 डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा, या 100 को 1 से डिवाइड करें तो 100 ही रहेगा, 100 इज इक्वल टू VS/20। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू VS, तो VS वोल्टेज कितना आ जाएगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 वोल्टेज। स्टूडेंट अब आपने देख लिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में बढ़ाता है। तीसरा न्यूमेरिकल, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। तो स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा आला होता है जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में काम करता है, और इसमें प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद ज्यादा होगी और सेकेंडरी में कम होगी, यानी ये वाले प्राइमरी और ये वाले सेकेंडरी। और प्राइमरी वोल्टेज कितना है हमारे पास 170, यानी इनपुट वोल्टेज। अगर प्राइमरी वोल्टेज में करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें दो काम आपने करने हैं। एक तो सबसे पहले जो वोल्टेज इसको दिया गया उसने कितना काम किया है वो मालूम करें, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। फिर आप पावर इक्वेशन लगाएंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे, तो उससे हम सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम कर लेंगे। तो गिवन डाटा अगर लिखें तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल में चक्र वो कितने हैं स्टूडेंट, ये जो 100 है वो प्राइमरी वाले हैं, यानी हम लिखेंगे NP इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी में चक्रों की तादाद ज्यादा होगी। अब सेकेंडरी कॉइल में चक्र, तो स्टूडेंट वो कितने होंगे, वो एक ही चक्र है, तो इसने क्या काम किया, फिर वोल्टेज को कम कर दिया, यानी NS इज इक्वल टू 1। अब प्राइमरी वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज वो लिखें तो कितना है हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज, जिसे आप इंडिकेट करेंगे VP से, वो है 170 वोल्टेज। अब आप यहां पे सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर आप पावर कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंडरी वोल्टेज VS ये कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट, प्राइमरी कॉइल में
करंट। तो स्टूडेंट इसको आप लिख ले आईपी, तो वो कितनी है हमारे पास 1 मिली एम्पियर यानी 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सेकेंडरी कॉइल में करंट, सेकेंडरी कॉइल में करंट, तो स्टूडेंट उसको इंडिकेट कर ले आई एस से, और ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप वोल्टेज सेकेंडरी वाला वो कैलकुलेट करें ट्रांसफार्मर मसावार से, यानी एन एस बाई एन पी ये बराबर होगा वी एस बाई वी पी। अब ये वाली वैल्यूज लगाएं तो आपके पास आएगा 1/100 इज इक्वल टू वी एस ओवर ये वीपी कितना है जी आपके पास 170। अब स्टूडेंट ये 170 डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो वी एस आपके पास आ जाएगा 1/100 इंटू 170। ये जीरो इस जीरो से काट दें तो वी एस आ जाएगा आपके पास 17/10 वोल्टेज। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.7 वोल्टेज। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने पावर वाला फार्मूला लगाना है। तो पावर की डेफिनेशन अभी बताई थी शुरू में कि किसी जिस्म की इकाई वक्त में काम करने की शरत, जिसको हम लिखते हैं यहां पे फार्मूले की शक्ल में P = VI। अब यहां पे अगर हम सेकेंडरी का लगाएं प्राइमरी का लगाएं तो हम ऐसे लिखेंगे PP = VP IP, और सेकेंडरी के लिए हम लिखेंगे PS = VSIS। स्टूडेंट फार्मूला यही है, लेकिन ये प्राइमरी कॉइल के लिए, ये सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो अब आपने लिखना है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आइडियल ट्रांसफार्मर स्टूडेंट ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी जितना इनपुट दे उतना ही आउटपुट दे। ठीक है, नो लॉस। तो इसके वजह से हम लिखेंगे पावर इन प्राइमरी ये बराबर होगी पावर इन सेकेंडरी, यानी वीपी ये बराबर वीपी आईपी ये बराबर होगा VSIS। अब स्टूडेंट आपने क्या कैलकुलेट करना था सेकेंडरी कॉइल में करंट। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज लगाएं। वीपी आपके पास है 170, आईपी आपके पास है 1 × 10⁻³ VS आपके पास ये वाला आ गया 17/10, ये यूज कर ले, और IS आपने कैलकुलेट करना है। तो ये वाला डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट इस तरह आ जाएगा 170 ज़रब 10⁻³ ज़रब 10 डिवाइडेड बाई 17 = IS, यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट। तो 17 एक बार, 17 10 बार। अब स्टूडेंट 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 100 × 10⁻³ = IS। अब स्टूडेंट करंट का यूनिट साथ लगा लें एम्पियर। अब इस 10⁻³ का मतलब तो वैसे मिली बन रहा है, लेकिन बुक वाले ने शायद इसको खत्म किया हुआ है, तो 10 की पावर जितनी है उतने हिस्से नुक्ता इशारिया को राइट से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, यानी इसका नुक्ता इशारिया एंड पे है तो हम 3 हिस्से आगे लेकर जाएंगे, तो आपके पास आएगा 0.1 एम्पियर, यानी किसमें सेकेंडरी कॉइल में करंट। चौथा न्यूमेरिकल स्टूडेंट, एक ट्रांसफार्मर है 240 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में तब्दील करता है, यानी स्टूडेंट ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी इसने क्या कर दिया कि ज्यादा वोल्टेज को कम कर दिया, यानी इनपुट वोल्टेज ज्यादा था तो आउटपुट वोल्टेज की शक्ल में उसने कम कर दिया, यानी ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज, ये सेकेंडरी वोल्टेज। तो सबसे पहले इसको लिख लें प्राइमरी वोल्टेज, वो हम लिखेंगे VP से, और वो कितना था हमारा 240 वोल्ट। अब ये वाला क्या बन गया 12 वोल्ट जो है सेकेंडरी वोल्टेज, तो वो कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास VS, यानी 12 वोल्टेज। अब देखें जी आगे, अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो, प्राइमरी कॉइल में चक्र वो कितने हैं जी स्टूडेंट
4000 यानी NP आपके पास है 4000। तो स्टूडेंट सेकेंडरी में मालूम करें तो वो तो कम ही आएंगे क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो लिखें जी सेकेंडरी कॉइल में चक्कर वो कितने हैं जी NS, तो वो हमने कैलकुलेट करने हैं और वो कम आएंगे 4000 से। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो यानी आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें। प्राइमरी कॉइल में करंट यानी IP ये आपने मालूम करना है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट उसको हम लिखेंगे IS से और वो कितना है 0.4 एम्पियर। स्टूडेंट यहां पे भी आपने पिछले न्यूमेरिकल की तरह दो काम करने हैं। पहला काम आपने सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करनी है, दूसरा काम आपने प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसकी मिकदार मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर मसावात लगाते हैं यानी NS by NP इज इक्वल टू VS by VP। अब इनकी कीमतें लगा दें स्टूडेंट। NS आपने कैलकुलेट करना है, NP देख लें 4000 है यानी NS by 4000 इज इक्वल टू VS देखें जी 12 वोल्टेज है, VP कितना है जी 240 है। अब स्टूडेंट 4000 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास NS आ जाएगा 12 बाई 240 मल्टीप्लाई करें जी 4000 से। तो स्टूडेंट ये वाला जीरो इस जीरो से कट गया, 12 एक बार, 12 दो बार, 2 एक बार, 2 बार 4 और ये 2 जीरो वैसे लगा लें। तो स्टूडेंट सेकेंडरी कॉइल में जो चक्कर आएंगे आपके पास वो कितने आएंगे 200 यानी यहाँ पे प्राइमरी में कितने थे 4000। तो स्टूडेंट देख लें इसमें प्राइमरी कॉइल में चक्कर ज्यादा है सेकेंडरी में कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब अगला काम आपने करना है, कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जब कोई ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो आपके पास क्या होगा, जो इनपुट पावर होगी वो वाली आउटपुट पावर के बराबर होगी यानी PP ये बराबर होगी PS, या इसको पावर का फार्मूला अगर देखा जाए तो VI होता है, P इज इक्वल टू VI, तो ये VP यानी IP और ये PS मान जाएगा VS और IS। अब इनकी कीमतें लगाए तो VP आपके पास है 240, IP आपने स्टूडेंट कैलकुलेट करना है यानी प्राइमरी कॉइल में करंट। VS आपके पास स्टूडेंट कितना है 12 वोल्टेज और IS कितना है आपके पास 0.4 एम्पियर। अब स्टूडेंट 240 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो IP आपके पास आ जाएगा 12 ज़रब 0.4, इसको तकसीम करें 240 से तो 12 एक बार, 12 दो बार यानी 20, तो IP आपके पास आएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 20। तो स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें यानी 0.4 को डिवाइड करें 20 से तो ये स्टूडेंट आएगा 0.02 एम्पियर। तो ये वाला करंट प्राइमरी कॉइल में। लास्ट न्यूमेरिकल, एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर। तो स्टूडेंट पावर को हम ऐसे लिख लेते हैं P से और ये कितनी है आपके पास 500 मेगावाट। अब मेगा प्रीफिक्स है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 वाट। अब आगे क्या करता है जी, ये पावर जो है ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में बहने वाला करंट यानी जिसे हम लिखेंगे I, ये आपने कैलकुलेट करना है। अगर इनपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज की बात कर लें, सिंपल अगर लिखें तो उसको हम V लिखेंगे और वो कितना है 250 किलो वोल्टेज। अब के भी प्रीफिक्स है तो इसको भी खत्म करें तो आएगा 250 इंटू 10 पावर 3 वोल्टेज। तो स्टूडेंट अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है और पावर के मुतल्लिक है। तो पावर की डेफिनेशन जैसे पहले बताई थी कि किसी जिस्म की अकाई वक्त में काम करने की शरह को पावर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा P इज इक्वल टू VI। अब इसी फार्मूले में इनकी कीमतें लगा दें तो P आपके पास है 500
ज़रब 10 की पावर 6 और v आपके पास है 250 ज़रब 10 की पावर 3 ज़रब i। ये आपने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट ये सारी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास i आ जाएगा 500 ज़रब 10 की पावर 6, इसको डिवाइड करें 250 ज़रब 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट ये 10 की पावर ऊपर ले जाएं और 250 को 500 से काटते हैं तो 250 एक बार, ये बराबर होगा 2 बार 500। तो आपके पास आएगा 2 ज़रब 10 की पावर 6 ज़रब 10 की पावर, ये आप नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू वाई। तो 6 पावर में से 3 निकाल दें, यानी 2 ज़रब 10 की पावर 6 नफी 3, तो आपके पास फाइनल फॉर्म में आ जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर 3। अब करंट का यूनिट एम्पियर। अब आपने इसको प्रीफिक्स की शक्ल में अगर लिखना है तो 2 किलो एम्पियर ये करंट आएगा ट्रांसमिशन लाइन में बहने वाला। स्टूडेंट ये लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।